सर ये Y20 जैसे लद्दाख में ऑर्गेनाइज़ किया था और साथ ही में आपका एक ट्वीट निकल के आया है जहाँ पे ये कहा आपने कि या तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के इग्नोरेंस पे है या इनविटेशन के बावजूद भी जो है वहाँ के काउंसिल कारगिल के काउंसिल जो है Y20 में उन्होंने भाग नहीं लिया है। तो कुछ लोगों ने कमेंट के उस पर रिजेंटमेंट ये भी लिखा था कि आप अच्छे माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही में पता ये भी चला है कि आप LG साहब से भी मिले हैं और एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो Y20 का जो इजलास हुआ है लेह में, सबसे पहले तो हमारे जो मुल्क को भारत को प्रेसिडेंटशिप मिली है G20 की, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्ताहक है। उसके बाद ये जो Y20 का यहाँ पे लद्दाख को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे प्रोग्राम किया, उसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लद्दाख को चुना। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल ये था कि कल जब मैं देख रहा था इनॉग्रल सेशन के दौरान यहाँ पे जब ऑनरेबल MP साहब थे, ऑनरेबल CEC लेह थे, तो वहाँ CEC करगिल की जगह खाली थी और करगिल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो मैंने ये सवाल किया कि क्या ये इनविटेशन न होने की वजह से आप लोग नहीं गए हैं या इनविटेशन होने की वजह से आप लोग नहीं गए हैं, और क्यों नहीं गए हैं, ये बड़ा मसला है। और हम किसी तरह का इग्नोरेंस, डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की चीज़ कबूल नहीं करेंगे, ये चीज़ मैंने कहा। और करगिल में इस पर काफ़ी गुस्सा भी था। तो ये चीज़ कल हिल काउंसिल वालों से हमने पूछा मीडिया के थ्रू, लेकिन आज LG साहब से ख़ुद मिलकर हमने तकरीबन आधा घंटा मुलाकात की और LG साहब को भी यही जो सारी चीज़ें थी वो LG साहब को बताया और ये कहा कि आपके दावत पे हम आए हैं और गुस्सा पूरे करगिल में है, उस चीज़ को उनके नोटिस में लाया और काउंसिल को इनवाइट देर से किए जाने या जो हमने देखा कि हमारे ऑनरेबल CEC साहब ने या फिर दीगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो जवाब आया, क्लैरिफिकेशन आया, वो सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी है और LG साहब ने कहा कि हम इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे और इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद इस पर बात होगी। तो ये दुखित बात है। उन्होंने कहा कि मुझे भी काफ़ी अफसोस है कि इसमें करगिल की पार्टिसिपेशन नहीं हुई और उन्होंने कहा कि वो इस बारे में ख़ुद जो है लाइलम थे, तो मालूम चीज़ें नहीं थी। रही बात और भी जो करगिल के हवाले से या लद्दाख के हवाले से जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उस पर बात हुई और साथ साथ में जो अभी ऑनरेबल मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग ठाकुर जी, उनको मैंने ऑल इंडिया रेडियो करगिल के जो DDO वगैरह को, TDR को यहाँ शिफ्ट किए जाने पर और फिर वहाँ पे तकरीबन 37 के आसपास जो कैजुअल लेबर से उनको हटाए जाने पर मैंने उस पर एक मेमोरेंडम उनको सबमिट किया है और कारगिल रेडियो स्टेशन की इम्पोर्टेंस पर बात की है और इस पूरे खित्ते के अंदर लेह और करगिल में जो रेडियो को स्ट्रेंथन किए जाने, यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को मजबूत किए जाने के ऊपर जो है एक मेमोरेंडम उन्हें भी सबमिट किया है। जी, तो आप आखिरी दिन क्लोजिंग पे आज आप यहाँ आए, तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं लद्दाख हमेशा से एकजुट होकर किसी भी प्रोग्राम में भाग लिया है या कभी मुश्किल आया है फिर भी कारगिल हमेशा एक हुए हैं। तो क्या हम ये पॉजिटिव नोट पे हम आपसे पूछ सकते हैं कि आज का जो लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी पे जैसे आप आए हैं वो एकता फिर से जिस लद्दाख की सभी जो एग्जाम्पल देते हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए आप आए हैं आज? पहली तो चीज़ ये है ना कि अगर करगिल में कोई तरक्की होती है तो वो लेह की तरक्की और लेह की तरक्की करगिल की तरक्की, ठीक है ना। और इसमें लेह के आवाम का, लेह के लोगों का कोई क्या फ़ाल्ट है? कोई फ़ाल्ट नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं और इसमें जो है जो भी इस सारा ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनका फॉल्ट है। तो इसमें किसी यहाँ के लेह डिस्ट्रिक्ट पर लोगों पर गुस्सा होने की कोई वजह नहीं है। और हम भी मुझे भी सुबह जब LG साहब की तरफ से फ़ोन आया उसके बाद उन्होंने जब इनवाइट किया तो यकीनी बात है LG साहब हम सब के लिए मोहतरम है, उनका रिस्पेक्ट करते हुए मैं यहाँ आया। लेकिन ये बात भी अपनी जगह था, वो जो गुस्सा था या जो रेजेंटमेंट था या जो शिकायत थी वो भी उन तक पहुंचाई। तो यहाँ इवन जो मैंने देखा कि यहाँ जो डेलीगेट्स लेह में भी, लेह के जो आम लोग हैं, यहाँ के कौंसल के लोग हैं, कांग्रेस के हैं और इवन BJP के बहुत सारे काउंसलर्स में भी मिला, तो उन सब को भी यही अफसोस है कि कारगिल काउंसिल का पार्टिसिपेट ना होना, उनको अफसोस है, मतलब वो भी अफसोस कर रहे हैं और ख़ुद LG साहब भी कर रहे हैं। तो ये कहाँ चूक हुई है, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर देखना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए और अगर करगिल काउंसिल के साथ कहीं इस पर थोड़ा भी इनजस्टिस हुआ है तो ये गलत बात हुई है। जी, तो सर CEC के साथ इस मौके पर खड़े हैं, उनके साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। ऑब्जेक्शन हमने कल इसलिए यही चीज़ क्लियरिफाई करने के लिए पूछा था कि
इनविटेशन के बावजूद आप नहीं गए या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको इनवाइट नहीं किया, ये सवाल हमने किया था। हम चाहते हैं कि चाहे लेह का कौंसल हो, करगिल का कौंसल हो, कोई भी पार्टी आए, लोगों की चुनी हुई कौंसल होती है, तो इनका स्ट्रेंथन होना, इनका मजबूत होना हम सब के फ़ायदे में, और हम सारे कौंसल्स के सपोर्ट। जी, आखिर में एक सवाल और करेंगे सर। आने वाले वक्त में काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है लद्दाख में यूटी बनने के बाद, और साथ ही में एलजी साहब जो है काफ़ी इस चीज़ पे मिल रहे हैं, वोकल भी हैं और सबकी जो बात सुनते हैं। तो आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि जब भी कुछ हो, ले कारगिल दोनों को लेके एक साथ चले, ताकि जो है नाराज़गी ज़्यादा इसमें ना रहे? देखिए, इसमें एक चीज़ ये है ना कि हमारी खूबसूरती हमारी डाइवर्सिटी पे है। हमारे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर्स हैं। अगर आप यहाँ एक स्क्रीन पे एक ही कल्चर दिखाएंगे ना, ये डेलीगेट्स भी 3 दिन में बोर हो जाएंगे। लेकिन आप वैरायटी ऑफ कल्चर्स, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, वैरायटी ऑफ चीज़ें दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि कितना ये इसमें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी अपने आप में खूबसूरती की अलामत होती है। एक बाग के अंदर आप जाएंगे, एक तरह का फूल होगा तो वो बाग बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन हर तरह के फूल होंगे तो वो बाग बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये जो रीजनल सेंसिटिविटीज़ है हमारे यहाँ, करगिल, लेह, करगिल ज़ंस्कार, चंगथांग, नुब्रा, द्रास, सुरू, ये जो सारे एरियाज़ है, सारी ज़ुबानें हैं, ये सब हमारी अपनी विरासत है। हम सबकी विरासत है, सारे कल्चर्स हमारे अपने हैं, सारी ज़ुबानें हमारे अपने हैं। किसी एक को भी अगर कोई छूटता है तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर बोलते हैं ना कि बॉर्डर का आखिरी गांव हम समझते हैं कि देश का पहला गांव है, वैसे ही हमारे यहाँ छोटे से छोटा ट्राइब भी वो हमारा अपना ट्राइब होना चाहिए, हमें वो कंसिडर करके चलना चाहिए। वही हमारी स्ट्रेंथ भी है, वही हमारी एक आइडेंटिटी भी है जी। हमको सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको लेकर एंजॉय करना चाहिए जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम यही कहेंगे, साजिद करगिली जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका यही कहना है जब भी कोई प्रोग्राम हो दोनों लेह और कारगिल दोनों को लेके जो है प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि लद्दाख इतना डाइवर्स है। कल्चर देखिए, डाइवर्सिटी देखिए, यहाँ के एक दूसरे में अमन शांति है, वो सब दिखाने की ज़रूरत है। जितने भी यहाँ इंटरनेशनली या नेशनली कोई भी आता है उन सबको दिखाना उतना ही ज़रूरी है। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिक्जिन मैंगमो, JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।